वेबिनार के थ्रू देश के डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग आज दी गई है। इसी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम हम सीरीज के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम देश के गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टर्स को क्लिनिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज पर ओरिएंट कर सकें। आप सबको अवगत है कि सरकार ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 50 लाख रुपए बीमे का कवर की घोषणा भी की है, जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्सेज, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो इस कार्य से डील कर रहे हैं, उन सबको लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इससे फायदा होगा। कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड-19 के रोगियों का इलाज करते हुए किसी भी तरह की दुर्घटना अगर उनके साथ पेश आती है तो इस योजना के तहत उनको 50 लाख रुपए एज इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर और केंद्र के अस्पतालों के साथ साथ राज्य के अस्पतालों में भी यह योजना लागू होगी। यह बीमा योजना कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज जो कल घोषित किया गया, उसके तहत की जाएगी। इसके साथ ही हमारे द्वारा की गई अपील के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि करीब 1.4 लाख कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको घर से काम करने की, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। साथ ही वर्चुअल ऑनलाइन जो G20 समिट कल हुआ था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दूसरे देशों को संबोधित करते हुए सभी सदस्य देशों से भी अपील की है कि वो इस महामारी के संकट से लड़ने के लिए मानव को केंद्र बिंदु के रूप में समझते हुए किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो या हो तो कम से कम हो और ट्रेड डिसरप्शन को कम हो, उसके साथ साथ मिलकर कैसे हम G20 के देश मिलकर काम कर सकते हैं, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। इस समय पर जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि हर नागरिक हमें अपना सपोर्ट दे, वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यह लड़ाई, जैसे कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, यह लड़ाई समस्त समाज और संपूर्ण सरकार के द्वारा मिलकर करे जाने वाली लड़ाई है और इसमें सभी का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि जैसे अब तक हमें समर्थन मिलता रहा है, उसी तरीके से हम इस लड़ाई को हर तरीके से सक्षम होकर मैनेज कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से कि वो अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने शेयर करें।